कहना चाहिए कि सामर्थ से भरी है। कहते ना कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, वही समझता है। और मेरा भी कोर्ट से, कचहरी से बहुत बरसों का नाता है और मैं जाता हूँ, काउंसलर हूँ, काउंसलिंग करने के लिए जाता हूँ। जब ऐसे मसले होते हैं तो जगह जगह हिंदुस्तान के कोने कोने में, ताकि सब चीज़ें ठीक हो सके। और जब हमारे सूरज भैया इस गवाही को दे रहे थे तो मैं जानता हूँ जब कोई शख्स पहली बार इन सारी चीज़ों को फेस करता है तो सोचिए कि उसके ऊपर क्या बीतता है। और सबसे बड़ी बात कि एक फैमिली पीछे रहती है, क्या होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि सबसे अगर भ्रष्ट जगह इस दुनिया में कोई है तो वो न्यायालय है, जहां पर बहुत मुश्किल से ही न्याय मिलता है। लेकिन खुदावंद यीशु के कलाम में लिखा है कि अपना मुकदमा मुझ पर डाल, मैं तेरा मुकदमा लड़ूंगा, मैं तेरी तरफ से खड़ा हूंगा। और जब हम इस तरीके से आगे बढ़ते तो हमारी सारी चीज़ों को कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है। जब हमारी बहन रूही इस गवाही को दे रही थी, 2,80,000 इतना पैसा मांग रहे थे और ये सारी चीज़ें पूरी करने के लिए असंभव है। एक इंसान इतना बहुत मुश्किल से पैसों को कमा पाता है, लेकिन अनन्यास जब हमारे पैसे व्यर्थ चले जाते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे और आपके पास एक ऐसा प्रभु है जिसका नियंत्रण, जिसका कंट्रोल हर एक चीज पर है। प्रेज द लॉर्ड। हमें वो आंखों से नजर नहीं आ रहा, हमारे चारों तरफ माहौल अलग है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो सब देख रहा है, हर एक चीजों को बहुत बारीकी से देख रहा है और उसके नियंत्रण में हर एक चीजें, वो पल भर में सब चीज बदल सकता है। लेकिन हमारे मन का विश्वास मुझे बहुत अच्छी लगती है। यशायाह नबी की वो बात जहां पर लिखा है, जिसका मन उसमें धीरज रखता है उसकी वो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। उतावलापन परमेश्वर को नहीं भाता, जल्दबाजी परमेश्वर को नहीं भाती। क्यों उपवास करने के लिए कहा गया, क्यों प्रार्थना करने के लिए कहा गया है? इसलिए ताकि हम ठहरें, इंतजार करें कि हमारा परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, उसकी क्या मर्जी है। सारा भूमंडल, सारे अधिकारी, सब कुछ उसके नियंत्रण में है। अगर आप परेशानी के दौर से भी जा रहे हैं ना, यह भी परमेश्वर की मर्जी है, क्योंकि वो उस दौरान भी आपको कुछ दिखाना और सिखाना चाहता है। आपको याद आ रहा होगा जब दाऊद का राजाभिषेक हो गया और उसे बादशाह नियुक्त कर दिया गया, जब तक वो बादशाह के लिए उसका अभिषेक नहीं हुआ था, परमेश्वर की आत्मा बल से नहीं उतरती थी, एक साधारण था, तब तक उसके दुश्मन बहुत कम थे। लेकिन जैसे ही उसका अभिषेक हुआ, परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर हुआ, सैमुएल ने उसके घर में जाकर उसके परिवार के सामने राजा होने के लिए उसे नियुक्त किया, ठहराया। परमेश्वर की आत्मा बल से उतरने लगी, उसी दिन से उसके दुश्मन बहुत हो गए। जब आप संसार में और सांसारिक रीति से चलोगे तो आपके बैरी बहुत कम होंगे, लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह में, उसके अभिषेक में और पवित्रता में आगे चलोगे, आप अपने लिए दुश्मन पैदा कर लोगे। आपके अपने लोग। दाऊद के दुश्मन कौन थे? उसके अपने भाई, उसका अपना पिता, उसका अपना घराना, उसकी सल्तनत का बादशाह, उसके लोग। पर क्या परमेश्वर उसका दुश्मन था? नहीं, परमेश्वर उसके साथ था। और हमें यही देखना है। बाइबल में लिखा है भजन संहिता 46वें अध्याय में कि वो सहज से मिलने वाला सहायक है, चाहे समुंदर गरजे या फेन उठाए, मेरा सहायक मेरे लिए तैयार है। और मेरे प्रभु ने इस बात को पूरा किया, सिर्फ इन दोनों के लिए नहीं, लेकिन हर एक विश्वास करने वाले के लिए। और मैं यही चाहता हूं कि कलीसिया के सभी लोगों के जीवन में यह गवाही होना चाहिए, ये उन्हें समझना चाहिए, एहसास करना चाहिए कि हां, हमारी आत्मा पर, हमारे ऊपर हमारे प्रभु का नियंत्रण है और वो फंसने नहीं देगा। अगर आप सच्चे हो तो सच्चा प्रभु आपसे मिलेगा। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने सुंदर दिन दिखाया, जीवित रखा और यहाँ पर परमेश्वर लेके आएगा कि परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति हो। क्योंकि देखो, संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज के दिन को नहीं देखा, लेकिन हम अपने परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें हर एक बीमारी से, हर एक तकलीफ से बचाया और परमेश्वर के नाम को हम ले नहीं पाए। और परमेश्वर ने अपना वो नाम दिया, क्योंकि यीशु मसीह वो नाम है जो उसके नाम से मुर्दे उठ जाते हैं। उसका नाम इतना सामर्थ्य है कि उसके नाम से बीमार चंगे हो जाते हैं। लेकिन हमें अपने आप को देखना कि हम उसका नाम किस रीति से ले रहे हैं।
हमें अपने प्रभु का नाम विश्वास से, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, वचन में भी लिखा है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना न होना है। तो हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारा जीवित है, सामर्थ्य है, और उसने हमें उस मुर्दों में से हमें जिलाया, जो कि पहले हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन जब हमने अपने परमेश्वर को जाना तो परमेश्वर हमारा जीवित है। तो आज हम लोग भी जीवित हैं परमेश्वर के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। और जैसे एक वचन को पढ़ेंगे परमेश्वर के, यूहन्ना 1 और उसकी 5वीं आयत में जैसे लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मतलब जब हम ये वचन पढ़ रहे थे तो इसमें लिखा ज्योति अंधकार में चमकी, यानी मतलब कि अंधकार मतलब परमेश्वर वो रोशनी है, वो ज्योति है। और आज मतलब जैसे बहुत से लोग यीशु मसीह के नाम को नहीं जानते, लेकिन जो मतलब यीशु मसीह के नाम को उन्होंने जाना, मतलब यानी यीशु मसीह वो रोशनी उनके हृदय, मतलब उनके पास वो नाम गया, वो ज्योति गई, लेकिन उन्होंने ग्रहण नहीं करते। वो बस मतलब वो संसारिक में मतलब हमारा ऐसा काम हो जाए, हमारा वैसा, लेकिन यीशु मसीह जो ज्योति वो अंदर ग्रहण नहीं करते वो। लेकिन जब हम यीशु मसीह को अपने अंदर ग्रहण करेंगे, यीशु मसीह के नाम को हृदय और सच्चाई से लेंगे, तो परमेश्वर वो सारे काम जो आज हम सोचते हैं, परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों से बड़ा है, परमेश्वर हमारे सोचने से ज़्यादा हमें आशीष देता है, लेकिन हमें किस रीति से परमेश्वर को ग्रहण करना, किस रीति से। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने आप को, हमें परमेश्वर कहता है नम्रता और दीनता, हमारे अंदर वो नम्र और दीनता होनी चाहिए। सबसे बड़ी परमेश्वर का भय, आज लोगों के अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, लेकिन प्रेज द लॉर्ड। और हम अपने मतलब भाई या बहनों मतलब सबसे यही मतलब चाहते हैं कि परमेश्वर, सबसे बड़ी परमेश्वर का भय, हमारे अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय, तो वो सारे काम जो मतलब आज मतलब लोग कहते हैं कि हम मतलब अगर परमेश्वर का भय होगा तो वो सारी गलत, अगर हम कोई गलत कदम हम अगर बढ़ा रहे हो, परमेश्वर का भय है, तो हमारे जीवन से वो गलत काम नहीं होंगे। लेकिन परमेश्वर का भय हमारे अंदर नहीं है, और जब हम परमेश्वर का भय हमारे अंदर होगा तो हमारे सारे काम पूरे होंगे। और हम आप लोग मतलब एक क्वेश्चन, जैसे कि प्रभु कौन है, मतलब बाइबल सब लोग पढ़ते हैं, तो कोई बताएगा मतलब प्रभु कौन है? प्रभु कौन है? मतलब इसमें 2 कुरिन्थियों में लिखा है 17 में, प्रभु कौन है? प्रभु आत्मा है, प्रभु वो पवित्र आत्मा है, और जहाँ प्रभु का आत्मा रहता है वहाँ क्या होता है? वहाँ स्वतंत्रता। अगर आज हम मतलब आजाद स्वतंत्र नहीं है तो हमारे अंदर वो प्रभु की आत्मा नहीं है। यदि अगर प्रभु की आत्मा हमारे अंदर है तो हम वो सारी टेंशन, वो सारी चिंता से दूर रहें, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे साथ है। हमें वो भरोसा, वो विश्वास होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमारे मांगने से पहले दे देगा, हमारे सोचने से अच्छा परमेश्वर हमें देगा। लेकिन वो परमेश्वर की आत्मा क्या हमारे अंदर है या नहीं, हमें वो परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करना, परमेश्वर की वो पवित्र आत्मा, जब पवित्र आत्मा होगी तो परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनेगा। और हम एक गवाही को भी बताएंगे कि वाकई में परमेश्वर हमारा इतना महान है कि जब जब हमने अपने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने हमारी हर एक प्रार्थना को सुना। और जैसे कि अभी मतलब अगले संडे की बात है, और हम मतलब मऊ रानीपुर में अपने रिश्तेदार के यहाँ पर थे, तो दोपहर को पूजा बहन का फोन आया, तो कहने लगी मतलब वो अपने भाई के लिए बोल रही थी कि मतलब हमारे भाई की बहुत तबीयत खराब है, सुमन मतलब प्रार्थना करना। हमने कहा हाँ ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने सबसे बड़ी मतलब हमारी कलीसिया में इतने अच्छे लोग दिए, इतने अच्छे भाई बहन कि हम लोग जब सच्चे दिल से मिल के प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए, क्योंकि वचन में भी लिखा है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। और तो मतलब फिर हमने प्रार्थना की, और प्रार्थना करके मतलब फिर वहीं पर थे, और शाम को फिर पूजा की छोटी बहन का फोन आया। वो ऐसी रो रो के मतलब ऐसी रो रो के बात कर रही थी कि उस समय समझो मतलब जैसे कि मतलब हमें यीशु मसीह के मतलब हम यीशु मसीह मतलब हम लोग यीशु मसीह नहीं, लेकिन यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह के वो लोग हैं, वो बेटे बेटियां हैं। परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे अंदर दिया है, तो हमें मतलब वो दया और वो नम्रता, वो दीनता हमारे अंदर से उभरनी चाहिए। तो मतलब उसी समय जब वो रो रो के वो मतलब हमसे कह रही थी दीदी प्रार्थना करो, दीदी प्रार्थना करो, तो हमारे अंदर हम सच बता रहे हैं उसी समय
मतलब इतना मतलब हम भी रोने लगे और हमने उससे बस सिर्फ 2 शब्द बोले कि हम उससे बोले कि तुम चिंता क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है कि हमारा प्रभु कितना सामर्थी है। तो बस इतने 2 शब्द बोल के हमने कहा ठीक है हम प्रार्थना करेंगे, और हमने रख दिया। और हमें पता था कि हमारी पूरी कलीसिया, हमारी कलीसिया इतनी अच्छी है, परमेश्वर ने हमारी कलीसिया को इतना सामर्थ्य से भरा, हर एक मतलब कि जब मतलब हर एक मुसीबत में, हर एक के साथ सुख दुख में हमारी कलीसिया हम लोगों के साथ खड़ी होती है। तो हमने फिर जब प्रार्थना, उसी समय हम दूसरों के यहाँ पर थे लेकिन हमने घुटनों के बल प्रार्थना की, लेकिन हमें खुद नहीं पता कि हमने क्या क्या शब्द बोली, लेकिन सिर्फ हमने शब्दों में परमेश्वर से सिर्फ वो उन गुनाहों की माफ़ी मांगी कि परमेश्वर, पहले तो हमने कहा परमेश्वर मुझे नहीं पता कि पूरे दिन में हमने, क्योंकि हमारे मतलब कई बार हमारे राजू है बताते हैं हमें उस शब्दों से, उस वचन से बहुत आशीष मिली कि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। जब हम खुद ही मतलब गुनहगार हैं, खुद ही अंधे हैं, तो हम दूसरे को कैसे रास्ता दिखा सकते हैं। तो हमने सबसे पहले घुटनों पे बल होकर हमने प्रार्थना की कि परमेश्वर पूरे दिन हमें नहीं पता कि हमसे क्या गलती हुई, हमारे मुंह से कौन सा ऐसा शब्द निकला कि जो लोगों के लिए मतलब दुख का कारण हो गया। परमेश्वर पहले हमें अपने लहू से धो के हमें शुद्ध कर, हमें माफ कर परमेश्वर। फिर हमने मतलब अपने लिए माफ़ी मांग के अपने परमेश्वर के लहू को अपने ऊपर लगाकर फिर हमने उस भाई के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है, जो काम डॉक्टर नहीं कर सकते लेकिन हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। उसी समय परमेश्वर, जैसे कि मतलब वचन में लिखा है कि जब लाजर मरा था तो यीशु रोया, लेकिन मरियम का कितना विश्वास था, और मरियम ने यीशु मसीह से कहा कि प्रभु यदि तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई लाजर ना मरता। उसका विश्वास था। तो मतलब वो ही मतलब वैसा ही विश्वास आज हम लोगों का होना चाहिए कि आज मतलब अगर हम विश्वास परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर इतना विश्वास कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, जरूर परमेश्वर हमें वो आशीष देगा, लेकिन हमें हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए, हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। तो बस उसी समय मतलब बस वही लाजर की मतलब वो हमें याद आई और हमने कि यीशु मसीह ने कहा था यदि तुम विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बस उसी समय प्रार्थना की और परमेश्वर ने एक वचन मतलब वो दिया वचन को कि जहाँ प्रभु तू काम करना चाहे उसे कौन रोक सकता है। बस यही वर्ड हम मतलब रात में कई बार हम बोलते रहे कि प्रभु बस हम तो एक बात जानते हैं कि जहाँ तू काम करना चाहे उसे कौन रोक सकता है, कोई नहीं। चाहे कोई सी भी शैतानी शक्ति हो, सारी शैतानी शक्तियाँ यीशु मसीह तेरे नाम में नष्ट होने पाए, लेकिन जो मतलब बड़े विश्वास से उस बहन ने, उस बेटी ने कहा है प्रभु दया कर, अनुग्रह कर, उस भाई पर अनुग्रह, उस परिवार पर अनुग्रह कर, वो गुनाहों को क्षमा कर। बस ऐसी हम प्रार्थना करते रहे। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं हृदय से कि जब हमने सुबह फोन लगाया तो उनकी मम्मी ने बात की कि अब तो बिल्कुल सही है। परमेश्वर इतना महान, इतना सामर्थ्य कि वो प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रेज द लॉर्ड।